everyone, hope you guys are doing well. Today we have with us Harikesh Pandey. Harikesh मावड़ा क्लासेस के 2020 बैच के स्टूडेंट रहे हैं। हरिकेश काफी सिंसियर स्टूडेंट रहे हैं और अपनी सिंसियरिटी के साथ ही इन्होंने अभी कुछ ही दिन पहले इनका प्लेसमेंट हुआ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन हरिकेश। आज हरिकेश अपनी जर्नी हमारे साथ शेयर करेंगे, अपनी तैयारी से लेकर एमसीए में उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा और प्लेसमेंट की जर्नी उनकी कैसी रही। तो बिना समय वेस्ट करें हम शुरू करते हैं आज के इंटरव्यू सेशन को। तो हरिकेश, सबसे पहले मैं चाहूंगी कि आप अपना एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दीजिए ताकि व्यूअर्स को ये पता चल जाए कि आप कहाँ से एमसीए कर रहे हैं और आपका प्लेसमेंट कहाँ हुआ है। ओके, हाय शेफाली। हाय गाइस, मेरा नाम हरिकेश पांडे है। और मैं यूपी के मिर्जापुर का रहने वाला हूँ। और मैंने ग्रेजुएशन में बीसीए किया है, बट डिस्टेंस लर्निंग मोड में किया है, इंटीग्रल यूनिवर्सिटी लखनऊ से। और अपने लास्ट ईयर में ग्रेजुएशन के मैंने प्रिपरेशन की एमसीए के लिए। वो मार्बला क्लासेस से मैंने तैयारी की। और फिर मैंने एक साल की तैयारी के बाद ढेर सारे मतलब एमसीए के इंट्रेंसेस क्रैक किए। और मैंने एनआईटी को ऑप्ट किया। और निमसेट में मेरी जनरल रैंक 309 थी। और फिर इसलिए फिर मैंने एनआईटी कलीकट मुझे अलॉट हुआ। और एनआईटी कलीकट से फिर मैं एमसीए अपना कंटिन्यू किया। और अभी मैं यहाँ पे 5वें सेमेस्टर में हूँ, और इसके बाद फिर छठा लास्ट सेमेस्टर होगा। और अभी मेरी प्लेसमेंट भी हो गई है एमडॉक्स में। एंड दैट्स ऑल। ओके। ठीक है। सो हरीश, आपने जब ग्रेजुएशन के बाद एमसीए करने का सोचा तो ये कहाँ से थॉट आया? मतलब आपके फ्रेंड्स कर रहे थे, उसको देख के आपको इंस्पिरेशन मिला या आपने खुद सोचा? क्योंकि एमसीए अभी भी हम देखें तो मतलब इतना पॉपुलर कोर्स नहीं है। अभी भी काफी लोग ऐसे होते हैं जिनको नहीं पता होता कि अच्छा एमसीए करके कोई कोर्स भी होता है। तो कहाँ से आइडिया है कि एमसीए करना है या एमबीए या एमएससी या किसी और फील्ड में नहीं जाना है? और आपने एमसीए करने का मतलब जब सोच लिया, उसके बाद आपने तैयारी करने का क्यों सोचा? डायरेक्ट आपने किसी कॉलेज में एडमिशन लेने का क्यों नहीं सोचा? देखो, जैसे कि मैंने बताया, मतलब बीसीए मैंने डिस्टेंस लर्निंग मोड में किया है। इसका मतलब मैंने डायरेक्टली ऐसे बस एडमिशन ले लिया था कि टाइम पास होता रहे। बाकी मेरा कुछ भी मतलब ऐसा टारगेट वगैरह नहीं था कि इस फील्ड में जाना है या क्या करना है। मुझे बस ऐसे मिल गया एडमिशन करने के लिए, तो मैंने डिस्टेंस लर्निंग मोड से बीसीए के लिए एडमिशन ले लिया। और फिर एक दिन मेरी मुलाकात एक बैंक मैनेजर से हुई। मैं उनसे कुछ ऐसे बातें कर रहा था, तो उन्होंने बताया कि मतलब इस फील्ड में आपका एक अच्छा स्कोप है एमसीए के लिए। तो मैंने एमसीए के बारे में सुना था कि हाँ, इस तरह कुछ नेशनल लेवल के एंट्रेंसेस होते हैं इसमें एडमिशन के लिए अच्छे कॉलेजेस में। अब क्या होते हैं मुझे तो निमसेट का नाम भी नहीं पता था उस टाइम, जब मैंने एडमिशन मतलब तैयारी के लिए सोचा। तो उस टाइम मुझे ये भी नहीं पता था कि निमसेट होता है, मतलब इस टाइप का नाम कुछ होता है। मुझे लगा कि हाँ ठीक है। तो मैंने उन्हीं से पूछा कि बताइए, आप ही बताइए मतलब कहाँ से अच्छी प्रिपरेशन की जाए, कैसे तैयारी की जाए। तो उन्होंने मेरे से शेयर किया कि देखो, मतलब ऐसे तो पूरे इंडिया में 2-3 हब हैं जहाँ पे एमसीए के लिए अच्छी प्रिपरेशन होती है। मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगा कि तुम्हारे पास में और अच्छा मेरे कांटेक्ट में भी है। मैंने देखा है कि एक ऐसी जगह जहाँ पे अच्छी सक्सेस मिलती है, तो आप कानपुर एक बार जाओ। कानपुर में उन्होंने मारुला क्लासेस को सजेस्ट किया। तो मैं आके यहाँ पे देखा। फिर मुझे लगा कि हाँ, यहाँ पे 2-4 दिन मैंने क्लासेस ली। फिर मुझे लगा कि नहीं, एक अच्छा प्लेटफॉर्म मुझे यहाँ से मिल सकता है तैयारी करने के लिए, और मैं सच में अपनी करियर को अचीव कर सकता हूँ। तो फिर यहाँ से मैंने तैयारियां शुरू की। और फिर एमसीए के बाद फिर जाना कि हाँ, इसमें क्या करियर होता है, कैसे होता है, स्कोप क्या है, क्या क्या प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है, कैसा कंपटीशन का माहौल है, ये सब सारी चीजें फिर जानी। और फिर फाइनली सक्सेस भी हुआ। चलिए, सो आपकी जो मतलब बोले तो आपका लक भी शायद बहुत अच्छा था कि आपको सही टाइम पे गाइडेंस मिल गई सही। तो हाँ, कह सकते हैं। वैसे अगर देखा जाए तो आपका क्या पर्सपेक्टिव है? मतलब ये जो आपका डिसीजन था, ये सही रहा? ये मतलब एक होता है ना, एक लाइफ चेंजिंग मोमेंट होता है हमारी लाइफ का कि वो अगर इंसिडेंट हो जाता है तो आगे हमारी लाइफ का टर्निंग पॉइंट होता है जहाँ से हमारा करियर शेप होता है। तो आपको क्या लगता है कि अगर ये जो आपका डिसीजन था, ये सही था? मतलब अगर आप ये ना करके कुछ और करते तो भी क्या आज आप इतनी जल्दी मतलब सक्सेसफुल हो जाते या सेटल्ड हो जाते? क्योंकि करियर ऑप्शंस बहुत होते हैं, बट हर रास्ते में जो सक्सेस उसकी गारंटी नहीं होती, और गारंटी होती भी है तो काफी टाइम लग जाता है। कहीं जैसे अगर हम हम्म। गवर्नमेंट जॉब्स के लिए यूजुअली जो बच्चे तैयारी करते हैं, तो आज की डेट में मतलब अगर आपको हायर रैंक्स गवर्नमेंट जॉब्स में लेनी है तो बहुत टाइम लग जाता है, इतना ज़्यादा कॉम्पिटिशन है। वहीं अगर एमसीए की भी बात करें तो एमसीए किसी भी कॉलेज से करना वर्थ इट नहीं रह जाता है, क्योंकि आपको शायद उतना अच्छा प्लेसमेंट नहीं मिल पाता जितना आज के दौर में अपनी लाइफ अच्छे से सस्टेन करने के लिए ज़रूरत होती है। सो व्हाट्स योर पर्सपेक्टिव अराउंड दिस कि इतनी एंट्रेंस के लिए इतनी मेहनत करना, क्योंकि
काफ़ी टफ दौर होता है, जब वो प्रिपरेशन का वो जो 1 साल होता है, वो काफ़ी मुश्किल लगता है हमें। कभी-कभी ये भी लगता है कि इतनी मेहनत हम कर क्यों रहे हैं? इतना कोई इतना कोई इम्पोर्टेंस भी नहीं देता है, जैसे जेईई और हुँ, यूपीएससी का हुँ। हाइप होता है, उतना कोई एमसीए एंट्रेंस का हाइप तो है नहीं, कि नहीं कोई ये नहीं मतलब अगर आप किसी को बताओगे तो ये कंसीडर नहीं करेगा कि नहीं आप किसी बड़े एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो। पर हम मेहनत वाक़ई में काफ़ी कर रहे होते हैं उस 1 साल में। तो आपको क्या लगता है कि वो जो 1 साल की मेहनत थी वो मतलब जायज़ थी? उससे आपको आज बहुत कुछ मिला है या फिर कोई आसान रास्ता भी हो सकता है इसके लिए? देखो, उस टाइम मतलब मेरा पर्सपेक्टिव से देखो तो उस टाइम तो मुझे भी ऐसा लगता था मतलब क्या ये जैसे बीसीए किया, ग्रेजुएशन किया, एमसीए, पोस्ट ग्रेजुएशन मतलब और कुछ भी नहीं है। इससे ज़्यादा मुझे कुछ भी नहीं मतलब पता था और ना ही लगता था मतलब क्या ही होगा, पीजी करके क्या ही कर लेता है इंसान, आज के समय में। तो फिर बट अब मतलब जब जब मैं इस फील्ड में एंटर करते गया तो मुझे मतलब पता चला कि एक्चुअल में हम समझते हैं कि एमसीए कुछ भी नहीं है। बट एमसीए एक बहुत ही ईज़ी ऐसा रास्ता है मतलब आईटी फील्ड आज के समय में मुझे लगता है कि आईटी फील्ड मतलब मोस्ट डिमांडिंग फील्ड है ना, मतलब हर एक चीज़ आईटी के फील्ड में मतलब बहुत अच्छा स्कोप इसमें चल रहा है। फिर ऐसे में एमसीए हमें एक ऐसे शॉर्टकट जैसा मुझे लगता है कि जब आप अपने रास्ते से भटक चुके हैं, लाइक मैंने ग्रेजुएशन तक किया क्योंकि 12th में मैंने कहीं जेईई मेंस वगैरह की तैयारी नहीं की या फिर कुछ भी नहीं किया या उस फील्ड में मैं सक्से जो तैयारी करते हैं वो सक्सेस नहीं होते हैं, तो फिर वो ग्रेजुएशन की तरफ बढ़ जाते हैं ना। फिर ऐसे प्लेस में मतलब जब आप अपने मेन रूट से डाइवर्ट हो चुके हैं और फिर आप एक उसी मतलब कि उसी वे में उसी रूट पे फिर से आप आ जाते हैं, एक अच्छे सक्सेस के साथ। मतलब वो शॉर्टकट रास्ता है, मुझे तो लगता है कि एमसीए मतलब बहुत कम मेहनत में बहुत अच्छी सफलता। लाइक यहाँ पे अब लोग वो जैसे मतलब बताओ कि हाँ, एमसीए मैं कर रहा हूँ, तो कहते हैं हाँ, होगा कुछ, ठीक है, अच्छा पूरा नाम पूछ लिया मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। फिर पूछते हैं कहाँ से कर रहे हो? जब बताते हैं कि एनआईटी से कर रहे हैं। अरे वाह! आप एनआईटी से पढ़ रहे हैं, मतलब लाइक इस तरह की फीलिंग उनका इस तरह का एक्सप्रेशन होता है। और यहाँ पे भी हम लोग को मतलब ऐसा होता है ना कि जैसे कि हम लोग साथ में बैठ के ढेर सारी क्लासेस होती हैं जो एमसीए का बीटेक के साथ कंबाइन हो जाता है। तो फिर बीटेक सीएस वालों के साथ भी बैठ के हम लोग जब क्लासेस करते हैं, तो फिर फ़ील आता है कि नहीं, हमें लगता था कि हमारा लेवल कम है, लेकिन जब हम इनके साथ बैठ के क्लासेस करते हैं, तो ऐसा फ़ील आता है कि नहीं, हम और वो अब एक लेवल पे आ चुके हैं। ठीक? और यहाँ पे जब प्लेसमेंट का भी सीन होता है, तो प्लेसमेंट में कंपटीशन किससे होता है? बीटेक से होता है, एमटेक से होता है और एमसीए से होता है। मतलब सीएस के फील्ड में तो इन्हीं तीनों से होता है। तो फिर अब सब एक साथ कंपटीशन करके भी मतलब लगभग मुझे लगता है कि हमारे कॉलेज का जैसे मुझे पता है सीन कि यहाँ पे एमसीए का 100% प्लेसमेंट तो होता ही है, 100% होता है मतलब। तो फिर इसका मतलब है कि हम उनके लेवल के अच्छे कॉम्पिटिटर हैं, इसलिए हमारा मतलब सिलेक्शन होता है, इसलिए हमारा प्लेसमेंट अच्छा हो जाता है। तो फिर मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छा स्कोप मतलब लोगों को कम पता है, ये सही बात है। मतलब एमसीए के बारे में बहुत कम पता है लोगों को, बट मतलब ये एक बहुत ही अच्छा फील्ड है, बहुत ही अच्छा स्कोप है कि आप कम मेहनत में अच्छी सफलता हासिल कर सकते हैं। बिल्कुल। तो हरिकेश ने एक बात बहुत सही कही कि जब आप वहाँ पहुँच जाते हो ना, तो लोगों को भले ही आपके कोर्स के बारे में ना पता हो, आपका मतलब लोग एमसीए के बारे में भले ही ना जानते हो, लेकिन आप बताओगे ना कि अगर आप एनआईटी से कर रहे हो या आप बीएचयू से कर रहे हो, जेएनयू से कर रहे हो, एचसीयू में पढ़ रहे हो, आप इन सब कॉलेजेस के नाम लोगे ना, तो भले ही आपके कोर्स के बारे में उससे कोई जानकारी ना हो, फिर भी उस इंसान की नज़र में नहीं आपकी रिस्पेक्ट बन जाती है, क्योंकि लोगों को इतना पता है कि इन अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन करने के लिए बच्चे को मेहनत करनी पड़ती है। तो एक ये भी कारण होता है कि एमसीए एंट्रेंस के लिए इतनी मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि देखिए, जैसा कि हरिकेश ने बोला कि जब आप वहाँ पहुँच जाते हो तो आपका कॉम्पिटिशन बीटेक, एमटेक वालों से होता है। तो जब बीटेक वाले स्टूडेंट्स को इतनी मेहनत करनी पड़ रही है, जेईई क्रैक करके वो वहाँ पहुँचते हैं, वो आपसे कहीं ज़्यादा मेहनत कर रहे होते हैं, 3-4 साल से वो लोग तैयारी करना शुरू कर देते हैं। जब उन स्टूडेंट्स के साथ ही आप कम्पीट करने जा रहे हो, उन्हीं कंपनीज़ में आप बैठने जा रहे हो जहाँ पे वो बच्चे बैठ रहे हैं, तो ऑब्वियसली इतनी मेहनत तो बनती है, मतलब फिर भी अगर उनके कंपैरिज़न में देखा जाए तो एमसीए एंट्रेंस क्रैक करने के लिए बहुत कम मेहनत करनी पड़ रही है हम लोग को। तो देखा जाए तो बहुत आसान रास्ता है और अपॉर्च्युनिटीज़ बहुत ज़्यादा खुल जाती हैं। बस एक कमी यही है कि बच्चों को अभी भी पता नहीं होता है कि एमसीए के बाद क्या डिफरेंस आने वाला है। अगर हम बीसीए के बाद जो कंपनीज़ आती हैं कॉलेजेस में या जो प्लेसमेंट ऑप्शंस आपके सामने ओपन होते हैं, उसके कंपैरिज़न में अगर आप एमसीए के बाद जो अपॉर्च्युनिटीज़ ओपन हो जाती है, कंपेयर करें तो काफ़ी फ़र्क रहता है। मतलब अगर हम एक स्केल पे देखें तो अराउंड 50% आप समझ सकते हो पैकेजेस का डिफरेंस आ जाता है। तो ये था हमारा एमसीए कोर्स के अराउंड थोड़ा-सा डिस्कशन। हरिकेश, जब आपने जैसे कि बोला आपने डिस्टेंस से अपना ग्रेजुएशन किया, तो ऑब्वियस सी बात हुँ। है कि आपको वो माहौल नहीं मिला होगा कि वो कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट मिला हो या फिर उतना मोटिवेशन भी नहीं मिलता है कि हम करिकुलम के एकेडमिक्स के अलावा कुछ अलग से सीख रहे हैं, कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग कर रहे हैं या
कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज गेन कर रहे हैं प्लेसमेंट्स के रिगार्डिंग। तो जब आपकी एंट्री हुई एनआईटी कैलकट में और आपने एमसीए कोर्स में एडमिशन लिया, पढ़ाई करना शुरू किया, तो वहाँ आपको मतलब जब आप ऐसे माहौल में जाते हो, काफ़ी ब्रिलियंट स्टूडेंट से आप मिलते हो, जहाँ आपका कॉम्पिटिशन होता है। तो क्या जर्नी रही आपकी? आपको स्ट्रगल करना पड़ा शुरुआत में कि लाइट था, आराम से हो गया? कैसा था वहाँ पे सिनेरियो? देखिए इसके लिए तो मैं मतलब एक लाइन कहना चाहूँगा कि जो मैंने मार्वल क्लासेस से ही सीखा है, सच में मैं बताऊँ। लाइक प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ठीक है? हम जब यहाँ पे फर्स्ट सेमेस्टर में आए थे तो मतलब मेरा स्थिति ये था कि मुझे तो मतलब कोडिंग का एबीसीडी कुछ भी नहीं आता था। बस हेलो प्रिंट वर्ल्ड वाला जो था वो मुझे बस आता था। इससे अधिक कुछ नहीं आता था क्योंकि मैंने पूरे बीसीए में कुछ नहीं किया है। लाइक कुछ लोग का बैकग्राउंड होता है, कुछ होते हैं बीसीए से होते हैं, उनकी अच्छी कोडिंग होती है। कुछ बीएससी से होते हैं, ठीक है? बीएससी मैथ या फिर कॉमर्स वाले भी आते हैं। तो फिर उनको तो मतलब कोडिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता होता है। तो मैं मतलब उनका एटलीस्ट मैथ अच्छा होता है, लेकिन मेरा क्या था, मैंने तो कुछ भी नहीं पढ़ा था। मतलब पूरे ग्रेजुएशन मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं था, कुछ भी नहीं सीखा था। तो फिर अब पता है यहाँ जब मैं आया तो सब डरे-डरे से लग रहे थे कि सबको लगता था मतलब 2-4 लोग एक्सेप्शनल होते हैं जो थोड़ा अच्छे लेवल के होते हैं। बाकी सबका यही हाल रहता है कि सब डरे समय रहता है कि अरे यार सब टॉपर्स के बीच में मैं कैसे पड़ गया? मेरा क्या होगा? मेरा क्या होगा? कैसे हैंडल होगा? कैसे हैंडल होगा? बट उस टाइम मतलब मैंने खुद को भी मोटिवेट किया और लोगों को भी मोटिवेट किया कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं होता है जो आप डर रहे हैं कि नहीं हमें कोडिंग नहीं आती है तो फिर ये लोग बहुत आगे निकल जाएँगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब स्टार्टिंग के कुछ दिनों तक वो लोग आगे थे। उसके बाद जिसने भी प्रैक्टिस की, जिसने भी मतलब रेगुलर थोड़ा-सा भी मतलब पर डे 1 लाइन भी कोड लिखा, 1 लाइन भी कोड लिखा, मतलब वो आज सबके एक लेवल में हो गया है। मतलब पूरे क्लास में देखा जाए तो सब एक लेवल पे हैं। कोई मतलब कोई ना कम है ना ज़्यादा है। जिसने मेहनत की उसके बाद से जिसने प्रैक्टिस करनी शुरू की, एडमिशन के बाद जिसने प्रैक्टिस शुरू की, वो अच्छे लेवल पे है। जो बैकग्राउंड जिसका अच्छा नहीं था कोडिंग का, वो भी अच्छे टॉप लेवल पे है और जो टॉप लेवल पे था, उसने प्रैक्टिस नहीं की, वो नीचे के लेवल पे चला गया। तो मतलब ये मैटर ही नहीं करता कि आप पिछला आपका कैसा रहा है या फिर क्या कुछ नहीं रहा है। मतलब बस ये है कि प्रेशर इतना ही लेना है कि आपको बस रेगुलर मतलब एन्जॉय करते हुए हल्का-फुल्का रोज़ मतलब करना है, कंटिन्यूटी बनाए रखनी है। थोड़ी-थोड़ी प्रैक्टिस करनी है, थोड़ी-थोड़ी प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद मतलब कुछ नहीं परेशान होना। इससे अधिक मतलब मैंने कभी प्रेशर लिया ही नहीं कि नहीं यार मेरा प्लेसमेंट होगा, नहीं होगा या फिर मेरी कोडिंग अच्छी होगी या नहीं होगी। पता मैं मतलब स्टार्टिंग मैंने हाल बताया कि मुझे कुछ भी कोडिंग का नहीं आता था। और फिर मतलब थोड़े टाइम के बाद मेरा लेवल ये हो गया था कि मतलब क्लास में एक अच्छी धौंस थी मेरी कोडिंग के मामले में। लाइक मतलब पूरा क्लास मेरी रिस्पेक्ट करता था कोडिंग के लिए। मतलब कोई किसी को प्रॉब्लम होती थी कोडिंग में, अच्छे बड़े-बड़े प्रॉब्लम्स, तो लोग मेरे पास लेके आते थे। सोचिए ये हाल हो गया था। तो मतलब सिंपल सा है कि हल्की-हल्की आप प्रैक्टिस कर रहे हैं रेगुलर, तो मतलब आप एक अच्छे लेवल पे जा सकते हैं। इससे अधिक प्रेशर लेने की जरूरत ही नहीं है। ओके। सो कुछ टेकअवेज़ जो यहाँ से आप कंक्लूड कर सकते हैं वो ये कि जैसे कि काफ़ी बच्चे जो मैथमेटिक्स बैकग्राउंड से होते हैं, बेसिकली नॉनसेंस बैकग्राउंड के होते हैं, उनका शुरुआत से जब प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तब से ये डाउट रहता है कि मैं अच्छा कर ही नहीं पाऊँगा वहाँ पे या मुझे आगे जाके दिक्कत होने वाली है। तो जैसा कि आप हरिकेश ने अपनी जर्नी शेयर की, यहाँ से ये एक चीज़ क्लियर हो जाती है कि आप वहाँ पे जाके भी शुरुआत करोगे ना, तो सफिशिएंट टाइम मिलेगा आपको अपनी कोडिंग स्किल्स शार्प करने के लिए, चीज़ें सीखने के लिए। हाँ, बस मेहनत करनी पड़ेगी। ऑब्वियस सी बात है, कोई अगर पहले से सीख के आया है और आप ज़ीरो से शुरुआत कर रहे हो, तो जो पहले से सीख के आया है, ऑब्वियसली वो बैठ तो नहीं जाएगा। अगर वो सेंसिबल होगा, वो वहाँ पे और मेहनत करता रहेगा। तो अगर आपको उसके लेवल पे पहुँचना है, तो आपको थोड़ा और पढ़ना होगा, थोड़ा ज़्यादा टाइम देना होगा। पर ऐसा नहीं है कि नामुमकिन है या बहुत डिफ़िकल्ट है, बहुत आसान है। जितना भी प्लेसमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, जितना भी अच्छी सीजीपीए के लिए रिक्वायरमेंट होती है, जितना कुछ भी आपका नॉलेज बेस इंक्रीज़ करने के लिए ज़रूरत होती है, वो आप 3 साल में आराम से बहुत स्मूथली सीख सकते हो, बहुत ज़्यादा प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है। तो ये था आपका एकेडमिक्स का एक्सपीरियंस या प्लेसमेंट्स का एक्सपीरियंस। इन जनरल अगर हम हर के जाना चाहें, काफ़ी अफ़वाह है या फिर अफ़वाह क्या कहें, कहीं देखें तो मतलब अगर सही से देखें तो ये फैक्ट भी है कि रिसेशन इज़ रियल, हो रहा है रिसेशन। काफ़ी कंपनीज़ फायर कर रही हैं स्टूडेंट्स को, काफ़ी कंपनीज़ हायरिंग स्टॉप कर चुकी हैं, इस साल हायर ही नहीं कर रही हैं, काफ़ी ने रिड्यूस कर दिया है काउंट, जो 10 बच्चों को रिक्रूट कर रही थी, इस बार वो 5 बच्चों को रिक्रूट कर रही हैं। तो क्या कॉलेजेस में एनआईटीज़ में या फिर आपके कॉलेज में पर्टिकुलर जाना चाहेंगे अगर हम तो, क्या यही सिनेरियो है या आपके दोस्त जहाँ पढ़ रहे हैं, वहाँ क्या सिचुएशन है? आपको आपको क्या लग रहा है कि आप प्लेसमेंट्स इफेक्ट हुए हैं रिसेशन की वजह से या फिर इट्स नॉर्मल, कोई खास इफेक्ट नहीं पड़ा है?
देखिए अदर कॉलेजेस का मैं बहुत ज़्यादा मतलब एक्यूरेट नहीं बता सकता, बट मतलब मेरे यहाँ की सीन की बात की जाए तो स्टार्टिंग में मुझे मतलब हम सभी लोग इस बार डर रहे थे कि यार इस बार तो मतलब बहुत ज़्यादा इसका इफ़ेक्ट आने वाला है, पता नहीं हम लोग का कब प्लेसमेंट होगा, कितना ज़्यादा स्ट्रगल करना होगा। लेकिन पता मतलब हम लोग के यहाँ मतलब पिछले साल से कंपेयर किया जाए तो लाइक सितंबर अभी अक्टूबर चल रहा है ना, तो अक्टूबर तक हम लोग जितना प्लेस्ड हो चुके हैं, जितना मतलब क्लास की परसेंटेज प्लेस्ड हो चुकी है, पिछले ईयर इससे भी कम प्लेस्ड थे। तो मतलब डर तो लग रहा था कि हाँ, मतलब रिसेशन वगैरह का या फिर ढेर सारी इन चीज़ों का मतलब असर पड़ेगा हम लोग के प्लेसमेंट पे। अब पता हमारे यहाँ अभी तो मतलब कि नेक्स्ट ईयर के बाद फिर अभी एमसीए बंद होने वाला है। बट तो हमें लग रहा था कि इसका भी इफ़ेक्ट आएगा, बट मतलब कुछ भी ऐसा नहीं लगा। हमें मतलब बहुत जल्दी मैक्सिमम लोग प्लेस्ड हो गए। ओके। सो इसीलिए रिकमेंड किया जाता है बच्चों को कि प्रिपरेशन कर लो अच्छे से और किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन लो। डायरेक्ट एडमिशन के लिए मत जाओ, क्योंकि वर्स्ट केस सिनेरियोज भी होंगे ना आपके सामने, आसपास बहुत खराब स्थिति भी होगी ना, तब भी अगर आप अच्छे कॉलेज में हो तो आप मतलब बहुत सेफ पोजीशन पे हो। हाँ, आपको एक कॉलेज की बात मैं शेयर करूँगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी है प्लेसमेंट दिलाना। हाँ, बिल्कुल। हाँ, लाइक जैसे मतलब हमारे मन में ये तो आ रहा है कि मतलब कंपनीज़ फायर कर रही है या फिर उनकी रिक्वायरमेंट कम है, ये हो रही है, लेकिन ये गलत बात है कि मतलब रिक्वायरमेंट कम होगी। हम दिन-प्रतिदिन आईटी की ओर बढ़ते ही जा रहे हैं। मतलब हमारा मॉडर्नाइज़ेशन हो रहा है, डिजिटलाइज़ेशन हो रहा है, तो हम कहीं न कहीं मतलब इनडायरेक्टली, डायरेक्टली हर तरफ से मतलब हर एक फील्ड मतलब आईटी की ओर अप्रोच कर रहा है। तो फिर ऐसा हो ही नहीं सकता है कि हमारी रिक्वायरमेंट कम हो जाए। आईटी इंजीनियर्स की रिक्वायरमेंट कम हो जाए, ऐसा कभी नहीं हो सकता। और और कंपनीज़ को पक्का ही मतलब कि इंजीनियर्स चाहिए, और चाहिए तो वो कहाँ से उठाएँगे? सबसे पहले टॉप अच्छे कॉलेजेस से उठाएँगे, उसके बाद ही वो कहीं जाएँगे ना। तो मतलब इसका इफ़ेक्ट आएगा तो ज़रूर, लेकिन कहाँ आएगा? जो सबसे नीचे वाले कॉलेजेस होंगे, जो अच्छे कॉलेजेस नहीं होंगे, उनके स्टूडेंट के ऊपर असर आएगा। हमारे ऊपर कोई असर नहीं आने वाला है। मतलब जो आप एक अच्छे कॉलेजेस में हैं, तो कंपनी आपको पक्का हायर करेगी और आपको मतलब उसके लिए टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। इफ़ेक्ट जो पड़ेगा वो नीचे के कॉलेजेस में पड़ेगा। ये बिल्कुल सही बात की हरकेश ने, कि रिक्वायरमेंट कभी कम नहीं होने वाली। हाँ, ये हो सकता है कि अगर कुछ ऐसा सिनेरियो आता है, कंपनीज़ लॉसेस में जा रही होती हैं, तो वो अपने जो नंबर ऑफ एम्प्लॉइज़ है उनका काउंट कम करने लगती हैं। तो ऐसे केसेस में भी वो क्या करती हैं, जो यू नो जो थोड़े से कम, जिनका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं होगा, या तो उनको हटाती हैं, और या फिर उन्हें रिक्रूट भी करना होता है ना, तो उनका एक प्रोसेस होता है। वो हर कंपनी चाहती है कि सबसे अच्छा कैंडिडेट हमारे पास उठ के आए, सबसे कम टाइम लगे उन्हें बच्चे रिक्रूट करने में। तो अब आपको अगर चाहिए कि हमारे पास अच्छे कैंडिडेट्स ही जाएँ, तो आप को अगर श्योरिटी चाहिए, तो यूजुअली आप कहाँ जाओगे? जहाँ आपको पता है कि अच्छा, आईटीज़ एंड आईटीज़ में लोग एग्ज़ाम्स क्रैक करके आते हैं, ट टफ क्राइटेरिया होता है, उनकी पहले से एक रेप्यूटेशन है। तो इसलिए कंपनी सबसे पहले वहाँ जाएँगी, क्योंकि उनको पता है कि वहाँ जाएँगे तो अच्छे स्टूडेंट्स मिलने की संभावना ज़्यादा है, उन्हें ईज़िली मिल जाएगा। तो इसलिए कोशिश कीजिए, 2 चीज़ों पे हमेशा ध्यान रखना है कि पहले तो मेहनत करके अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना है। दूसरा, इन केस अगर ऐसा हो जाता है कि नहीं मिला आपको अच्छे कॉलेज में एडमिशन, या फिर ड्रीम कॉलेज में एडमिशन आपको किसी वजह से, कि आपको प्रिपरेशन करने का टाइम नहीं मिला, आपको एक नॉर्मल कॉलेज में एडमिशन लेना पड़ा। मेक श्योर आप बहुत अपने ऊपर बहुत ज़्यादा काम करें, ताकि आप ऑफ कैंपस अच्छी सी कंपनी निकाल लें, और आप आपको हमेशा काम करते रहना पड़ेगा अपने ऊपर। ये फील्ड ऐसी है कि अगर आपने प्लेसमेंट ले भी लिया, पर अगर आप भले ही आईटी एनआईटी के हो, अगर आप काम नहीं करोगे कंपनी में अच्छा, तो कंपनी निकाल ही देगी आपको। तो आपको अपने ऊपर काम हमेशा करते रहना है, हमेशा अपने आप को अपडेटेड रहना है। अगर आप अपने आप को हमेशा स्ट्रॉन्ग रखोगे ना, तो आप भले ही आपका बैकग्राउंड वीक रहा हो, भले ही कुछ भी दिक्कत रही हो, नहीं निकालेगी कंपनी आपको। आप कंपनी के लिए प्रॉफिटेबल हो, तो आपको हमेशा रखा जाएगा। और बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, हम लोग बोलते हैं आईटी एनआईटी से जाके ही अच्छा प्लेसमेंट मिलता है। मेरे खुद के बैच की एक स्टोरी थी, कि मेरे खुद का एक बैचमेट था। वो स्टार्टिंग में प्लेसमेंट्स में थोड़ा-सा नर्वस हो गया मे बी, या जो भी इश्यू रहा, उसको अपनी ड्रीम कंपनी में नहीं मिला। उसका ड्रीम कंपनी थी अमेज़न। तो उसे अमेज़न में, खैर अमेज़न हमारे यहाँ लास्ट में एमसी स्टूडेंट्स को अलाउ भी नहीं किया गया था, किसी कुछ रीज़न्स की वजह से। तो वो कैंपस प्लेसमेंट्स के थ्रू अमेज़न में नहीं ले पाया। वो एक दूसरी बहुत अच्छी कंपनी में सेलेक्ट हो गया, जिसका पैकेज भी बहुत क्लोज़ था अमेज़न के, बट स्टिल उसको एक अर्ज थी कि नहीं, उसे अमेज़न चाहिए। तो उसने, हुँ। सोचो, एनआईटी आके उसने एक ड्रीम कंपनी क्रैक करके फिर ऑफ कैंपस अमेज़न के लिए फाइट किया, और अमेज़न उसने क्रैक किया, और फाइनली वो उसने अमेज़न ही जॉइन किया। ये कि ज़रूरी नहीं है कि आप आईटी जाओ, या फिर एनआईटीज़ जाओ, या फिर जो भी आपका ड्रीम कॉलेज हो, वहाँ पहुँचोगे तभी आपको अपनी ड्रीम कंपनी क्रैक करने का मौका मिलेगा, या तभी वो सपना पूरा हो सकता है। आपके सपने में आप काम करते रहो,
रुकावटें आएँगी, पर अगर आप लगातार उसपे लगे रहोगे ना, तो वो मिल जाएगा, वो पूरा होगा, ठीक है? तो अपने ऊपर हमेशा काम करते रहना है। एंड एट द लास्ट मैं रिक्वेस्ट करूँगी हरिकेश से कि कुछ टेक अवेज़ जो शेयर करना चाहते हैं स्टूडेंट से, जो प्रिपरेशन मोड में हैं, कि उन्हें किन चीज़ों पे ध्यान रखना है ताकि उनकी आगे की जर्नी जो है वो आसान हो जाए? देखिए जो अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं, लाइक प्रिपरेशन मैं तो कंपेयर करता हूँ कि वो प्रिपरेशन कर रहे हैं, हम भी प्रिपरेशन कर रहे हैं। मतलब हमारी ये तैयारी कभी बंद नहीं होती है और हम अपने आप को हमेशा ही मॉडिफाई करते रहते हैं। और एक मॉडिफिकेशन नहीं कर रहे हैं तो हम मतलब कि स्टे कर ही नहीं सकते, कहीं पे भी किसी भी इंडस्ट्री में स्टे नहीं कर सकते। तो उनको भी उतना मॉडिफिकेशन चाहिए जितना हमें चाहिए, हमें भी उतना मॉडिफिकेशन चाहिए जितना उनको चाहिए। और लाइक मैं अपने एक्सपीरियंस के बारे में पिछले दिनों को याद करके बताऊं तो मैं सबसे मतलब की पॉइंट्स को बोलूंगा कि जो मुझे सबसे ज्यादा हेल्पफुल लगते हैं। लाइक कंटिन्यूटी, मतलब आप रेगुलर तैयारी करें, मतलब अपने आप को ब्रेक ना करें। पता है, इसको मैं एक ऐसे मतलब अज्यूम करता हूँ कि लाइक आपका पर डे का जो मेहनत हो रहा है, आप कितने घंटे कितने आवर्स मतलब कि आप अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसको आप मल्टीप्लाई करते जाइए। एक मतलब नंबर ले लीजिए, उसमें मल्टीप्लाई करते जाइए, 1 से लाइक स्टार्ट कीजिए, उसमें मल्टीप्लाई करिए पर डे का, फिर मल्टीप्लाई। और बीच में आपने जीरो ला दिया, आपने एक दिन मान लीजिए प्रिपरेशन को ब्रेक कर दिया, जीरो ला दिया, तो आपका होल पिछला मल्टीप्लिकेशन कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। फिर से आपको न्यू स्टार्ट करना पड़ेगा, मतलब उसकी पूरी पूरी जर्नी आपकी बर्बाद हो गई, है ना? तो मतलब वही कि आपको बीच में किसी भी कीमत पे आपको ये मतलब प्रण लेके चलना है कि हमें बीच में जीरो नहीं आने देना है। चाहे कुछ भी हो जाए, हम 1 घंटे, हमारी तबीयत खराब है, हम 1 घंटे पढ़ेंगे बस। हमारी तबीयत खराब है, 2 घंटे पढ़ेंगे बस। लेकिन मतलब हमें जीरो नहीं आने देना है। ऐसा हमें मतलब कि एक मतलब हाई मोटिवेटेड रखना है अपने आप को, मतलब कुछ भी हो जाए हमें जीरो नहीं लाना है, ब्रेक नहीं करना है, मतलब कंटिन्यूटी बनी रहनी चाहिए। एंड मतलब कि दूसरी चीज ये मैं कहूंगा कि मैंने पहले भी बोला कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। मतलब आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं, जितनी ज्यादा हो सके उतनी ज्यादा करिए। मतलब आपका टैलेंट वैलेंट कुछ भी मैटर नहीं करता। जो अच्छा टैलेंटेड इंसान होता है वो कम परफॉर्मेंस देता है, जो कम टैलेंट होता है वो ज्यादा देता है। क्यों? क्योंकि उसने प्रैक्टिस ज्यादा की है। मतलब जो मैंने हमेशा से नोटिस किया है, जब मैं प्रिपरेशन का टाइम पे था तब मैंने देखा, मैं यहाँ पे भी हूँ, यहाँ पे भी मैं देख रहा हूँ, इसके पहले भी मैंने ढेर सारे कॉम्पिटिशन निकाले हैं या फिर अलग अलग लेवल पे मैं पढ़ाई के बारे में बचपन से देखा हूँ कि जो प्रैक्टिस करता है, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करता है उतनी ज्यादा मतलब वो सक्सेस पाता है। बाकी ये कोई मैटर नहीं करता कि आप कितना टैलेंटेड है कितना नहीं है। टैलेंटेड इंसान तभी बनता है जब वो प्रैक्टिस करता है। तो प्रैक्टिस आप जरूर कीजिए, मतलब जितना अधिक से अधिक हो सके उतने आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, उतने ढेर सारे वेरिएशन देखने हैं। मतलब कुल मिलाकर प्रैक्टिस करना है और कंटिन्यूटी को बनाए रखना है, मतलब ब्रेक नहीं करना है। ये थोड़ी गलती मैंने लास्ट टाइम पे की थी अपने प्रिपरेशन के टाइम। लाइक उस टाइम कोरोना वाला सीन आ गया था और फिर हम लोग को प्रिपरेशन छोड़ के घर जाना पड़ा, और मैं जब घर चला गया तो मैंने सारी प्रिपरेशन छोड़ दी। फिर मैं किसी से कनेक्ट ही नहीं रहा, मतलब लाइक कोचिंग से भी कनेक्ट नहीं था मैं। और फिर मैंने प्रिपरेशन प्रिपरेशन सब छोड़ दी, तो फिर मतलब बहुत गंदा रिजल्ट मुझे मिला, बहुत ही ज्यादा गंदा रिजल्ट मिला। लाइक जिनका लेवल मेरे साथ था तैयारी के टाइम, वो लोग थोड़ा मतलब काफी अच्छा उनका रैंक रहा और मैं मतलब 300 क्रॉस कर गया, 300 रैंक के पार चला आया, 309 पे पहुंच गया। तो मतलब इसका मुझे खामियाजा भुगतना पड़ा था, जबकि अच्छा प्रिपरेशन था मेरा। और जब मैं स्टार्टिंग में प्रिपरेशन करने गया था तो मेरा कुछ भी लेवल नहीं था। मतलब मार्वला क्लासेस में आप जाके देख लो कि वहां पे रिकॉर्ड सारे रखे होंगे, कितना मैंने क्या परफॉर्म किया था। जब मैं पहले दिन एडमिशन लिया था तो कितना मेरा परफॉर्मेंस आया था और लास्ट डे कितना आया था, मतलब वो सारे रिकॉर्ड वहां रखे होंगे। क्योंकि मैंने भी पुराने अपने सीनियर्स के रिकॉर्ड देखे थे, ऐसे रखे हुए थे सबका परफॉर्मेंस। तो फिर वहां पे आप देख सकते हैं, मतलब मेरा बहुत ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस स्टार्टिंग में नहीं था, बट लास्ट आते आते मैंने बहुत अच्छा कर लिया था। लेकिन फिर भी मुझे इस बात का नुकसान हुआ कि मैंने बीच में कंटिन्यूटी ब्रेक कर दी थी। तो ये मैं की पॉइंट बताऊंगा। और फिर डिसिप्लिन में आप रहिए, वो ज्यादा अच्छा है। क्योंकि आपको हमेशा मतलब आप पता इंडस्ट्री में जाएंगे, मतलब यहाँ पे आप कॉलेज में आ रहे हैं, चाहे आप एनआईटी में जाइए, चाहे जेएनयू में जाइए, किसी अच्छे कॉलेज में जाइए, वहां पे आपको सबसे अच्छा पहले मतलब सबसे पहले डिसिप्लिन सिखाया जाता है। क्योंकि कंपनी में भी आप जाएंगे ना, पता आपको डिसिप्लिन ही सिखाया जाएगा कि यदि आपके अंदर डिसिप्लिन नहीं है तो आप इंटरव्यू में राउंड में आपको निकाल दे जाएगा, पक्का ही निकाल दे जाएगा। कहीं ना कहीं वो जज करते हैं कि आपके अंदर कितनी डिसिप्लिन है, आप कितनी चीजों को एनालिसिस करते हैं, ये चीजें करिए। हाँ, एनालिसिस से मुझे याद है कि एनालिसिस करना भी एक बहुत अच्छा मतलब पार्ट है, बहुत ही की पॉइंट है, मतलब बहुत मैंडेटरी पार्ट है। यदि आप किसी भी कंपटीशन में जा रहे हैं और आप अपने आप को एनालाइज नहीं कर रहे हैं कि आपने कैसा क्या परफॉर्म किया, क्या नहीं किया, कहाँ क्या कौन सा पार्ट आपका कम रह गया, कौन पता हमारे अंदर मतलब ऐसी थिंकिंग बनी रहती है कि हमारा ये पार्ट मजबूत है, ये पार्ट कमजोर है, जबकि एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। हम जब मेहनत कर रहे हैं तो पर डे कुछ ना कुछ चेंज आता रहता है। तो हमें पर डे एनालाइज करना चाहिए कि हमारा कौन सा पार्ट में कितना प्रोग्रेस हुआ, या कौन सा पार्ट हमारा फिर से डाउन जाने लगा, और फिर हमें किसमें कितने सुधार की जरूरत है। मतलब ये एनालिसिस पर डे आपको होना चाहिए। यदि आप अच्छा सक्सेस पाना चाहते हैं तो पर डे का हर पार्ट का आप जितना अच्छे से एनालाइज कर सकते हैं, मतलब आप पढ़िए कम, मैं कहूंगा कि पढ़िए कम, एनालिसिस ज्यादा करिए।
पढ़िए कम, प्रैक्टिस ज़्यादा करिए। मतलब आप एक थ्योरम पढ़िए, उसके 100 क्वेश्चन लगाइए। आप 100 क्वेश्चन लगाइए, तो उसका 1000 बार जो है कि एनालिसिस कीजिए। मतलब ऐसा, मतलब जितना अधिक आप एनालिसिस करेंगे, उतना अच्छा आप परफ़ॉर्म करेंगे। कम मेहनत में अच्छी सफलता का राज यही है कि आप एनालिसिस बार-बार एनालिसिस कीजिए। जितने अधिक वे में हो सकता है, उतने अधिक वे में एनालिसिस कीजिए। ओके। सो थैंक यू सो मच हरिकेश, अपनी जर्नी हमारे साथ शेयर करने के लिए, हम कुछ एडवाइस स्टूडेंट्स को देने के लिए। हरिकेश ने जो 2 एडवाइसेस, 2 क्या मतलब सारी एडवाइस जितनी हरिकेश ने दी, काफ़ी मतलब इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। आप किसी भी अच्छे सीनियर से, मतलब सीनियर्स खैर अच्छे ही होते हैं। किसी भी आप सीनियर से या फिर जो भी आपका गाइड हो, मेंटर हो, उससे आप पूछोगे ना तो ये सब चीज़ें ऑलमोस्ट सभी आपको सीनियर्स बताएँगे, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी चीज़ें होती हैं। कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है आपके किसी भी फेज़ में। अगर आपको सक्सेस चाहिए तो आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। जो एक जो बहुत अच्छा एग्जाम्पल हरिकेश का मुझे लगा वो ये, जो मैं जैसे मैंने खुद भी आज सीखा, काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल है कि अगर आप मल्टीप्लाई करते रहो अपनी लर्निंग्स को, और अगर एक दिन आपका ज़ीरो हो जाता तो पूरा काम बेकार हो जाता। तो ये सच में होता है। हाँ, कभी-कभी आपको लगेगा कि हाँ, चलो 1 दिन से फ़र्क नहीं पड़ता है, 1-2 दिन से फ़र्क नहीं पड़ता, बट फ़र्क पड़ता है। अगर आप 1-2 दिन का गैप लेने के बाद भी पढ़ने बैठते हो ना, तो 1 दिन आपका पूरा अपने आप को सेटल करने में लग जाता है, क्योंकि आपका मन नहीं लगता उस दिन। ना काम, अगर आप काम कर रहे हो तो भी यही होगा। तो ये सबके साथ होता है। हम लोग के मतलब यूजुअली हम लोग अब कॉर्पोरेट एम्प्लॉइज़ हो गए, तो हम लोग के साथ भी यही होता है कि वीकेंड्स के बाद काफ़ी अब तो मीम्स आने लगे हैं कि मंडे को नहीं जाना ऑफ़िस, या मंडे को ऑफ़िस नहीं होना चाहिए, काइंड ऑफ। तो ये इसीलिए होता है कि ये नॉर्मल है। जब आप 2 दिन वीकेंड ऑफ के बाद जब आप मंडे को काम करने बैठते हो, तो 1-2 घंटा लगता है सेटल होने में, नहीं मन करता है काम करने का। तो ऐसे ही सब जगह होता है। तो इसलिए कोशिश कीजिए कि कंसिस्टेंसी बनाए रखिए अपनी प्रिपरेशन में, एनालाइज़ करते रहें अपने प्रोग्रेस को, और रोज़ कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करें अपनी लर्निंग में। तो ये थी कुछ की पॉइंट्स आपकी जर्नी को आसान बनाने के लिए। इन लर्निंग्स को साथ में रखिएगा, और जो भी डाउट्स, काफ़ी टाइम बाद हमने एक सेशन रिकॉर्ड किया है इस बार, तो काफ़ी सारे डाउट्स अभी भी ऐसे रह गए होंगे जो शायद आज के सेशन में नहीं आंसर कर पाए हम लोग। तो उसे कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। आगे हम लोग अगर ऐसा कोई भी सेशन लेते हैं, होपफुली लेंगे ही और बहुत जल्द लेंगे, तो उस सेशन में हम उन क्वेश्चंस को कवर करने की कोशिश करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स हरिकेश फॉर गिविंग योर थैंक टाइम, यू, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर जर्नी अहेड। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू।